बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाज़रीन, पाक भारत के कशीदा हालात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि PSL अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। जितने भी मैचेस हैं जो हमने शेड्यूल पहले तय किया हुआ था उसी के मुताबिक, और जिन जिन सिटीज़ में मैचेस थे उन सिटीज़ में मैचेस भी होंगे। दूसरी जानब आज मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और कल लाहौर कलंदर ने LCC ग्राउंड के अंदर अपनी प्रैक्टिस सेशन भी की है और उसके अंदर समीन राना ने मीडिया से बात की और काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू के अंदर उन्होंने शहनशाह अफरीदी के एटीट्यूड के बारे में भी उन्होंने कल एक्सप्लेन किया है कि क्या मसला था, किस वजह से जो है ना लोगों को लग रहा था कि शहनशाह अफरीदी ने एटीट्यूड का मुजाहरा किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज पाकिस्तान जूनियर टीम के कप्तान काशिम महमूद भट्ट साहब ने। काशिम भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच साहब। काश्मीर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाक भारत की जो कशीदगी चल रही है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, PSL अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी, तो किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? सब बहुत ही मजेदार, जारहाना और पॉजिटिव फैसला है जो एक पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि हम तो पुरअमन और मेहमान नवाज लोग हैं। अगर कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम करेगा फिर उसको जवाब का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पे ये मैं जरूर क्रेडिट दूंगा फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स को, उनकी मैनेजमेंट को और उनके सीनियर प्लेयर्स को, जिस तरह उन्होंने फॉरनर प्लेयर्स को अपने साथ जुड़े रखा, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप हम आपके साथ हैं। और साथ फॉरनर प्लेयर का भी शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी मैनेजमेंट पे, ऑफिशियल्स पे, फ्रेंचाइज के ऑनर्स पे कॉन्फिडेंस शो किया और हमारा जो PSL है सर वो आपकी से जारी सारी है। कश्मीर, हमने देखा कि इंडियन कुछ क्रिकेटर्स जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी ज्यादा जो है ना उस तरह बोल रहे हैं जिस तरह हमने कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। हमने नहीं देखा कि हमारे क्रिकेटर्स जितने भी लेजेंड्स हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस या अदर क्रिकेटर्स की बात कर लें, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोला हो। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स इस वार के अंदर खुल के वो बोल रहे हैं जैसे कि मेरे ख्याल से वो इंडियन क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे, इंडियन आर्मी नजर आ रही है। वो आप सब आपको इंडियन आर्मी की नजर आ रही है? आपको ये बात भी करनी चाहिए। आपके दिल में तो कुरान पाक है, आप तो इस चीज को बात करें। उनकी आर्मी होती तो इस वक्त तक कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होता ना। बेचारे आते हैं, मार खा के चले जाते हैं तो उनके पास आर्मी ना होने के बराबर है। कितने कैदी तो हमने पाकिस्तानी उनके यहाँ पे कर लिए। कल का उनका जो छोटी शरारत की है, उस शरारत उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो आपने क्रिकेटर्स की बात की है कि देखिए बिल्कुल सही बात है, वो अपने मुल्क के लिए बोल रहे हैं। उनको सिर्फ ट्विटर पे खेलना आता है और उनको सिर्फ बातें करनी आती है। होता है एक बोल बच्चन है, जैसे उनके स्टार ना अमिताभ बच्चन, वो ये बोल बच्चन है सर, कुछ बातें करनी आती है। हाँ, ये बात आपने जरूर अच्छा पॉइंट किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहाँ पे हैं जो उनके लाडले हैं, खास तौर पे जहाँ पे वो उनके एंटरटेनिंग प्रोग्राम में जाके बैठते थे, उनको बड़ा खुशी से जाके कमेंट्री करते थे। ये 2-3 लाडले नजर नहीं आ रहे, ये तो ऐसे छुपे हुए जैसे डड्डू गवाजदा बारे। बिल्कुल काशिफ, बड़ी खूबसूरत आपने की, 2-3 लाडले नजर नहीं आ रहे। मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। उनकी जानब से कोई अब तक ट्वीट नहीं है, हालांकि पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक खिलाड़ी है। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसमें आप एक ऐसा हमारा PCB का साबका चेयरमैन भी है, मैं नाम लेते तो मुझे नाराज हो जाते। सबसे पहले उसका नाम आपको लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसका नाम आप भूल गए हैं कि जिसने सबसे पहले जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मान के भी अपने सोशल मीडिया का जो चैनल था उसको उस पर उसकी जिसमें हमारे मुल्क में पाबंदी लगी हुई थी शायद लीक, तो वहां पे वो छोटी सी बकरे वाली दाढ़ी रखे आके उनको वहां पे आके कमेंट्स करता था। उसका नाम सबसे पहले लिया के पता लगे कि वो साहब चेयरमैन ले लेते हैं रमीज राजा साहब, उनकी जानब से भी कोई ट्वीट नहीं आया। हाँ जी आना चाहिए था। ट्वीट ना करते, छोटा सा वॉइस मैसेज करते, क्योंकि उनकी आवाज में कुकड़ी जाती है, पूरी दुनिया को पता क्या है ठोंगा कुकड़ बोलना पे है। कच भाई, मेरे ख्याल से कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स को करंट क्रिकेटर से ही कुछ सीख लेना चाहिए। अभी हमारे करंट क्रिकेटर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने बड़ा एक अच्छा ट्वीट किया है, तो उनको देख के हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स ट्वीट कर दें इस कशीदगी के ऊपर। हाँ सब, अगर उन्हें कुछ सीखना होता ना, आपके पास जब गाड़ी बंगला दौलत सब कुछ आ जाती है तो उसके साथ साथ फिर आप उसको तब अच्छा कंटिन्यू करते हैं जब आप साथ साथ मजीद इल्म हासिल करते रहे कि मेरी अल्लाह ताला ने मुझे गरीब से अमीर बनाया है, मुझे इज्जत दौलत शोहरत दे दी है, लेकिन तब इसमें बेहतरी तब आएगी जब मुझे अखलाक में और मेरे रवैये में बेहतरी आएगी। मैं इल्म हासिल करूंगा कि मुझे इन चीजों को कैसे संभालना है। तो जब आपने सीखना ही नहीं है, संभालने अखलाक में नहीं रहना, तो फिर आपने बातें ही करवानी और आपने अपने मुल्क का नाम भी खराब करना है। बिल्कुल काशिफ भाई, आज हम सब जो कुछ भी हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं। काशिफ भाई, PSL के ऊपर आते हैं जी, PSL के ऊपर आते हैं। आज टाकरा होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर। किस तरह आप देख रहे हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर के 11 पॉइंट्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स है।
अफसर सबसे पहले दाद देनी पड़ेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कम बैक किया है, और वो दाद के मुस्तहिक है। उन्होंने बहुत एक प्रॉपर जेल इन टुगेदर होकर वापस कम बैक किया है, और यहाँ पे मैं क्रेडिट कप्तान को नहीं दूंगा, जो सच्ची बात है, क्योंकि आप उसकी बात करें जिस पाकिस्तान के आगे फायदेमंद दे सके, फायदेमंद हो, सूदमंद हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो सऊद शकील का मैं यही कहूंगा कि ठीक है वो कोई ऐज ए कैप्टन जगह बन गई है, वो ओपन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर दाद दूंगा रोली रोसो को, खुरम शहजाद को, जिस तरह उन्होंने इनका कमबैक करवाने में अहम रोल किरदार अदा किया, और वेवन रिचर्ड का, इन तीनों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है कोयटा ग्लैडिएटर कमबैक करवाने का। और दो तीन मजीद और भी नाम है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने बेहतरीन कमबैक किया, और मजा आया उनकी क्रिकेट देख के कि उन्होंने बेहतरी की तरफ गए हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़े सोच के साथ कहना पड़ता है कि शताब खान जो एक पर्ची कप्तान है मालूम के साथ, कि ही डजंट इवन नो हाउ टू बिहेव लाइक अ कैप्टन, वो एक अब अपनी मर्जी की बैटिंग ऑर्डर पे आना, फटा विकेट देख लिया तो ऊपर आ जाना, मुश्किल टाइम आ गया तो नीचे आ जाना, और जहां ऊपर नीचे 2 आउट हुए तो बॉलिंग करने के लिए आ जाना, ऐसे कमबैक नहीं होते। आप वहां बेवकूफ यंगस्टर बेवकूफ नहीं है, और ये वेडनेस आ गई है। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, क्रेडिट कप्तान लेके जा रहा था, लेकिन जब प्लेयर ने परफॉर्म करना बंद किया, कप्तान खुद कुछ नहीं कर रहा था, मर्जी के नंबर पे बैटिंग करने आ रहा था, तो उनका परफॉर्मेंस ग्राफ और जो विनिंग रेशो नीचे गिरना शुरू हो गया। ये और दूसरा सलमान आगा का आउट ऑफ फॉर्म होना बड़ा नुकसानदेह हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अच्छा काशिफ भाई, ये बात करते हैं थोड़ी शहनशाह अफरीदी के ऊपर। जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया ज़ैनब अब्बास को, कल समीर राना भी आए, उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, मैच हारने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं 200% एग्री करूंगा राना साहब से। वो होते कौन है कि हाउ कैन यू, आई मीन वो हमारे स्टार्स हैं, वो हमारे आई मीन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे। आप 2-3 बार, आप सब एक सच्ची बात, आप स्टार के साथ रहकर स्टार नहीं बन सकते, स्टार स्टार होता है जी, और स्टार को अपनी फेमस के लिए पे करना पड़ता है, और उसको आवाम की बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, तारीफों का भी वो हार अपने सर पे लेके जाते हैं और अपनी तारीफें सुनते भी हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आ जाता है तो ये जुमा 8 दिन के टीवी पे बैठ के आने वाले, जब आप ऐसा बिहेव करेंगे, हु इज दैट लेडी, उसको क्या हो गया अगर उसने ऐसा बिहेव कर दिया? वो अच्छा था छोड़ के चली जाती, मैं क्विट करती हूँ, मुझे आइंदा मैं सामने नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया। उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। स्टार पे उंगलियां खड़ी हो गई हैं, पाकिस्तानी स्टार है, हम पाकिस्तानी स्टार के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे ये मैं जरूर बात कहूंगा कि ये जो लॉर्ड कलंदर्स के बॉलिंग कोच है, जो बॉलिंग स्टाफ को सारे को देख, रियाज अफरीदी, यहाँ पे उनका बहुत अच्छा रोल मुझे प्ले नजर आया। और मुझे एक जो बॉडी लैंग्वेज टीवी पे देखी कि उनके मेन पाकिस्तान का 2 स्ट्राइकर बॉलर हारिस राउफ, शहनशाह अफरीदी कलंदर्स के पास है, नहीं डिफेंड कर सके। कराची अच्छा खेली, जीत गई, यहाँ की बहुत आला खेला, लेकिन जिस तरह रियाज अफरीदी ने सारी चीजों को टैकल किया, मामले को हल किया, हैट्स ऑफ टू रियाज अफरीदी और लॉर्ड कलंदर्स की मैनेजमेंट, क्योंकि इस तरीके से उनके पूरे पाकिस्तान की नजरें लॉर्ड कलंदर्स पे होती हैं, उनको ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी जीत को भी इंजॉय किया जाता है। कलंदर्स के मैच में खर्चा कर स्टेडियम बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहिए। और यकीनन लॉर्ड कलंदर्स की मैनेजमेंट और खास तौर पर जो रियाज अफरीदी का, मैंने उनको चीजें सामने नहीं आती, लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी तरफ हमारे अच्छे दोस्त हमें पता लग जाता है कुछ कई चीजों का, आप जैसे साथी हमें बता देते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और इस तरह इस चीजों को मोमेंटम को जारी रखना चाहिए, अपना और अपने फ्रेंचाइज का नाम रोशन करें। काशिफ, बिल्कुल आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि लाहौर कलंदर के मैच के ऊपर स्टेडियम जैम पैक होता है। बिल्कुल मैं स्टेडियम के अंदर जाता भी ना, ये हकीकत है कि जब जब लाहौर कलंदर का मैच हुआ है हमें फुल स्टेडियम नजर आया। काशिफ मैं जानना चाहूंगा, 2 खिलाड़ी हमारे, दोनों ऐसे बॉलर जो अभी करंटली पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एक खिलाड़ी को एक ओवर में 20, दूसरे खिलाड़ी को 21 रन, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा वहां गलती नहीं हुई जिस तरह इरफान खान न्याजी है? इरफान खान न्याजी आउट ऑफ द सिलेबस आगे थे। आप साहब आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप उससे बात क्यों करते हैं जो पर्चा मुश्किल समझ रहे हैं? आप उससे बात करें जिसने बहुत सूरत तरीके से अद्धे कहते थे टाइम मुझे 10 मिनट पर्चा हल करके घर चला गया, लो अस्सलाम वालेकुम रोटी खोलो में आ रहे हैं जी। बिल्कुल ये बात किया कि न्याजी ने जिस तरह मैच फिनिश किया उसकी बात करें, खुदारा जो परफॉर्म करते हैं हाफिज साहब उसकी बात करें। लोग आपको सुनते हैं, आप अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, जिसने परफॉर्म किया उसकी शाबाशी करें। क्या बात है न्याजी की, तूने साबित किया कि तू पाकिस्तान टीम में आया था, आते परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन तू बीच में रह के सीख रहा है, तूने मैच जिताया, अब तू ये शो कर रहा है कि यार तू रेडी है, अगर तुम्हें होम सीरीज में चांस मिलता है
तुम इसी मोमेंटम का जारी रखे, अपना भी नाम कर, पाकिस्तान का, अपने पेरेंट्स का नाम कर, अपने साथियों का नाम कर, उसकी बात करें हाफ साहब, फिर आपको भी रंग लगेगा, आपके फुल बदेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा काशी भाई, लाहौर कलंदर के अंदर जो है ना खसूसियात तो काफ़ी हैं। सबसे बड़ी खसूसियात तो मैं ये बयान करूंगा, कंसिस्टेंटली यंगस्टर को चांस देना। हमने देखा मोहम्मद नईम पहले 6 मैचेस में नाकाम हुए, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने खिलाया। लास्ट 2 मैचेस में कंसिस्टेंटली उन्होंने 2 50 कर रही है। किस तरह आप देख रहे हैं उनकी इन 2 इनिंग्स को आप? अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन मैं उस नईम पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो आया था वो अभी प्रेशर में था, क्या था, लेकिन यहाँ पे मैं बात सिर्फ लाहौर कलंदर से की करूंगा कि वो प्रॉपर चांस देते हैं, और वो इसी वजह से लाहौर कलंदर्स का नाम होता है। इसमें 2 फ्रेंचाइज, ज़ल्मी और लाहौर कलंदर, इन दोनों का नाम मैं हाईलाइट जरूर करूंगा कि ये हमेशा यंगस्टर को चांस देते हैं, लेके चलते हैं और प्रॉपर चांस देते हैं। अच्छा काशी, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। मुल्तान सुल्तान के 9 मैचेस हो गए, 9 मैचेस में वो 8 मैचेस बुरी तरह आ रहे हैं। आखिरी जो हमने 4 से 5 मैचेस देखे हैं वो एकतरफा मुकाबला जो है ना उनका हुआ है। हमने लास्ट मैच देखा पेशावर ज़ल्मी के साथ, उसके अंदर भी 108 रन से उनकी तमाम टीम आउट हो गई थी। क्या वजह थी कि फॉरेन प्लेयर्स अच्छे पिक नहीं कर सके, या उस तरह टीम का कम्बिनेशन नहीं बन सका, या मोहम्मद रिजवान को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैंने PSL के अंदर करना क्या है? जी हाँ साहब, आपसे अगर मेरी बात हो रही होती 2016-17 में, तो आपको इस बात का जवाब खुद ही आप दे देते कि आप क्यों नहीं बात करते। हाफ साहब, आप एक बने इंटेलेक्चुअल, आप एक ब्रॉड माइंडेड, एक गोरा स्टाइल सहाफी बने माशाल्लाह। आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये लाहौर मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, हर बात इस पे क्यों आ रही है, रिजवान पे हर बात प्लेयर्स पे क्यों आ रही हो। कितने हो हेड कोच, कितने बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच कहाँ पे है? उन्होंने कटारे च लैके आओ कि भाजन तुसी की प्लान बना के दे रहे हो, तुसी पीछे खुडे लैन लग जाते हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल होता है तुसी आए बाएं शाये कर देंगे हो। ये बात करें कि ऑफिशियल्स का उनका क्या रोल है, मुझे आप बता दें। रिजवान ने तो टॉप 3 में आ रहा है बैटिंग रन स्कैटर में, वो तो टॉप 3 में आ रहा है, उनके बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, टीम पिकिंग में, उन्होंने पिकिंग अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से पहले दिन से उनका कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया और वो गिरते गिरते और बिल्कुल बॉटम पे जा गिरे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, जैसे आकिब जवेद साहब, मोहतरम आकिब जवेद साहब कलंदर्स के कोच से हार पे हार, मैकुलम चला गया, गेल चला गया, डिविलियर्स आके चला गया, लेकिन वो जीते नहीं। किसी ने ये नहीं बात की कि यार सारे प्लेयर सुपर डुपर स्टार लेजेंड आगे चले गए, कलंदर नहीं जीत रही, आके जो सब होते ही नहीं। अब ये मुल्तान सुल्तान सब कुछ है, मोहम्मद रिजवान ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और मोहम्मद वसीम साहब उनके हेड कोच है, उनसे थोड़ा सा काम में पूछेंगे, भाईजान कुछ वजह दसोगे, ये पूछे। बिल्कुल काशी भाई सही फरमा रहे हैं कि स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो उस्ताद को ही चेंज कर लें, मुल्तान सुल्तान का कोच ही चेंज कर लें। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन नेशनल T20 जो कराची में शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे एशिया कप के ऊपर। अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला लाहे अमल क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा।